नाम जप से। हाँ नाम जप से, हाँ नाम जप से 10,000 साल नाम जप करोगे तो 10% का फायदा हो जाएगा। गारंटी तो किसी भी चीज की नहीं है। अगर गारंटी होती है हर चीज की तो फिर तो चलो बात है। गारंटी तो किसी चीज की नहीं है। गारंटी वाला माल खरीदना, बगैर गारंटी वाला खरीदना नहीं। रिप्लेसमेंट की गारंटी, हाँ, बाई बैक प्लान, क्या क्या होता है। नाम जप इनिशियल मेथड है, गलत कुछ भी नहीं है, सारी विधियां काम करती हैं, गलत नहीं है नाम जप, लेकिन यह एक सीढ़ी आपको चढ़ा देगा, है ना। हमने जो है ना, पता नहीं, हमने देखा वहाँ पर बच्चे मूर्ख नहीं होते। ये जो स्कूल पढ़ते हैं ना, पहली कक्षा में पढ़ते हैं बच्चे, हमने उनको भी देखा, वो जैसे पास होते हैं ना, पहली कक्षा में नहीं जाते, बोलते नहीं जी हम दूसरी में बैठेंगे, पास हो गए हम। वो दूसरी में पास होते तो तीसरी में जाके बैठ जाते हैं। पर इस दुनिया में हमने देखा बड़े समझदार लोगों को, बोलते हैं जी नाम जप हम आगे करते ही रहेंगे। भैया आप तो पास हो गए। नहीं नहीं नहीं, पास हो गए क्या, नाम जप बड़ा अच्छा है, हम करते रहेंगे। कब तक करोगे? बोले जन्म भर करेंगे, इसके बाद अगले जन्म भी करेंगे, उसके बाद अगले जन्म भी करेंगे, तब तक बोले अनंत काल तक करेंगे नाम जप। क्यों करोगे पता नहीं, लेकिन अच्छा लगता है, करते रहेंगे। अरे भाई दवाई क्यों खाई जाती है? ठीक होने के लिए। अब जो वो वाली स्टेज क्रॉस हो गई, आगे बढ़ जाओ ना, उस चीज़ को छोड़ दो ना, अगली उस पे जाओ ना। वो सीढ़ी चढ़ गई तो अगली सीढ़ी पे क्यों नहीं चढ़ना है? अभी वो सीढ़ी पे चढ़ गए, है ना, अगली सीढ़ी दिख गई, कदम बढ़ाओ, अगली सीढ़ी पे चले जाओ। पहली कक्षा में ही रहना है, क्यों पहली कक्षा में रहना है? अब मजे की बात है कि वो जो है कोई चढ़ाता भी नहीं। अब वो पहली कक्षा में कोई 6 फुट का बच्चा बैठ जाए, 5 फुट का, 4 फुट का बच्चा बैठ जाए, तो वो छोटे छोटे बच्चे उसको चढ़ाएंगे, स्कूल जाना बंद कर देगा वो, है ना। अब यहाँ की पहली कक्षा में मामला ये है, इससे ढेर सारे बड़े ही बड़े बच्चे हैं, तो सबको लगता है बिल्कुल सही है, हम गलत है ही नहीं, हाँ, गलती पता ही नहीं चलती। पहली कक्षा में सारे एडल्ट भरे पड़े हैं, तो पता ही नहीं चलता कि हम गलत हैं, पता ही नहीं चलता हम गलत हैं। पहली कक्षा में एडल्ट भरे पड़े हैं। तो क्या है कि हमें पहचानना यह है कि जब यह हम इस कक्षा को क्रॉस कर गए तो आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। भाई आप जो है अपने भीतर 1000 किस्म की समस्याओं को ढो रहे हो, हाँ? किसी एक समस्या का आपने निदान कर लिया, 999 बाकी है ना, उसके लिए आगे बढ़ो ना, कुछ और करो, आगे की विधियों को अप्लाई करो। पुलिस से समाधान नहीं निकलेगा क्या? अब हमने नाम जप करने वालों से, कुछ लोगों से बात करी तो थोड़ा सा बुरा लग जाता है ना, सच तो बुरा लगता है ना। बोलते हैं हम, बताओ भाई नाम जप कैसे करते हो? आता ही नहीं नाम जप करते हो। बोले नाम जप करते हैं। बोले नहीं जी इतने बार पढ़ते हैं, इतना नाम जप करते हैं। एक और आदमी हमें नहीं मिला इतनी बड़ी ज़िंदगी में जिसको नाम जप आता हो, एक आदमी। बोले हम भक्ति करते जी, हमने एक भी भक्त नहीं देखा आज तक इतनी बड़ी ज़िंदगी में। इतना घूमे हम, इतना घूमे, हम ढूंढ रहे कि एक आध भक्त कहीं मिल जाए, एक भक्त हमने नहीं देखा आज तक, एक भी भक्त नहीं देखा, एक भी बंदा नाम जप करने वाला, हम जो ढंग का बंदा, एक बंदा भी नहीं मिला हमें। मालूम है साइंस क्या है? नाम जप के साइंस बताओ कैसे, क्या होता है? इसका नाम जपने जो मान लो, हाँ, नाम जपना तो राम हमने सोचना है अंदर। अच्छा सोचना है, अच्छा अक्षर को देखना, तो उससे आगे क्या हो जाएगा फिर? उससे आगे जो भी होगा, जो भी घटित होगा। अब जो है विज्ञान ही नहीं पता है हमारे पास। मन नहीं, अगर राम बोल रहे हैं तो राम ही बोल रहे हैं, ये नहीं रसोई में खाना बन रहा है, एक ही तरफ ध्यान होना चाहिए। अच्छा, उससे क्या हो जाएगा फिर? इसमें राम राम कंटिन्यू, राम राम, फिर अपने आप ही मोहन घटित होगा। पता ही नहीं है। और अब वो काम कैसे करेगा? 3 महीने तक 90 डेज 100% देना है राम राम को, जो भी जप रहे हो, है ना। उठते बैठते खाते पीते यह वह फलाना ठिकाना, बीच में टाइम गैप होना ही नहीं चाहिए।
काम धंधा बिगड़ गया, मार गोली काम धंधे को, हम तो जप में हैं। नहीं, उसको भी संभालना है। तो नाम जप काय के लिए कर रहा है भाई? कोई सरल विधि है क्या नाम जप? भक्ति नाम जप कोई सरल चीज़ें हैं क्या? दांव लगाना पड़ता है, नौकरी जाएगी, मार गोली नाम जप को। हम तो ओ नौकरी को, कई नौकरियाँ आएंगी जाएंगी, हम तो नाम जप में हैं। बीवी खाना नहीं दे रही, मारो गोली, शरीर मरेगा तो मर जाएगा, मैंने क्यों गुणा भाग लगाना है? खाना नहीं दे रही मत दे, हम तो नाम जप में हैं। किसको भूख का ख्याल है? हम तो नाम जप में हैं। कौन गुणा भाग में लगाए कि भूख लगी नहीं लगी? हाँ, न दे। श्रद्धा है, अस्तित्व चाहेगा तो अपने आप खाना आएगा, नहीं आएगा तो भी ठीक है, जरूरत नहीं होगी इसलिए नहीं आ रहा है। मैं क्यों गुणा भाग लगाऊं कि खाना क्यों नहीं आया? परमात्मा ख्याल नहीं कर रहा है क्या? उसको मेरा ख्याल नहीं क्या है? मैंने श्रद्धा करता हूँ, खाना नहीं भेजा अभी तक उसने। अरे नहीं होगी जरूरत है, कभी खाना नहीं, खाना मेरे लिए फायदेमंद होगा इसलिए खाना नहीं आ रहा है। 100% दिमाग उधर उधर जाएगा ही नहीं। नाम जब 90 डेज, उसके बाद मुंह हो जाएगा बंद। अंदर से करना है, इन्होंने कहा। मामला ही 100% गलत है कि अंदर से राम राम करना है। राम राम होता है 90 दिन की ईमानदारी के बाद में। गैप होता ही नहीं, टाइम गैप होता ही नहीं। एक राम खत्म होती है, अगला राम शुरू हो चुका होता है। गैप होता ही नहीं। नींद में भी, कितनी भी गहरी नींद में जाओ, राम राम चलता रहेगा। हालांकि सेकंड स्टेप में जो है, जिनका वहाँ नहीं घटा, ईमानदारी से नहीं किया, तो फिर ऐसा करके करते हैं, मुंह बंद करके करते हैं 90 डेज। ईमानदारी से जिसका नहीं हुआ तो फिर 90 डेज उसको फिर चांस रहता है, मुंह बंद करके 90 डेज फिर करो, है ना। वो 90 डेज कंप्लीट हो जाएगा, फिर उसके बाद में फिर होना चालू हो जाएगा, है ना। हम इतनी देर से बैठे हैं, आप कौन सा नाम जप करते हो? क्या कौन सा नाम जप करते हो आप? हाँ, राम नाम। हमें तो राम सुना ही नहीं पड़ा इतनी देर से। नहीं, आपने नहीं समझे। स्वामी राम तीर्थ हुए, नाम सुना है? स्वामी राम तीर्थ हुए, हाँ। तो राम तीर्थ जो है उत्तराखंड में एक जगह है ना। ये मसूरी जाते हैं, वहाँ से धनोल्टी जाते हैं, वहाँ से वो पौड़ी गढ़वाल है ना। हाँ, उधर पे टिहरी पड़ता है ना, टिहरी। वहाँ पर जो है, वहाँ जा कर के अपना वो पर्वत पे एक जगह कुटिया बनाई, वहाँ रहने लगे। तो उनकी सेवा में एक सरदार जी भर थे, नाम भूल गए, गुरशरण सिंह ऐसे कुछ नाम था, वो उनकी सेवा में थे। तो जो है अपना रात हो गई, उन्होंने सारी व्यवस्थाएं करी, बोले अब ठीक है बस सोने जाता हूँ, है ना। गुरुजी को प्रणाम करता हूँ। गुरुजी सोए हुए, चुपचाप घुसा प्रणाम करने के लिए, देखा तो राम 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 चल रहा है। बोले गुरुजी तो सो रहे हैं, कौन राम राम कर रहा है? फिर उसने कहा कि चलो कोई कर रहा होगा। झोपड़ी के बाहर इधर उधर घूम के आए। राम तो जो दूर जाए तो ध्वनि कम होती जाए, लेकिन राम राम सुनाई दे। इधर उधर सब ढूंढा, खूब खोजा, मारा, ये किया, सब खूब ताकत लगाई। झोपड़ी के पास आए तो राम राम बढ़ जाए। फिर उन्होंने गौर किया, गुरु जी के बिल्कुल पास पहुंच गए, राम तीर्थ जी के पास, तो राम 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 राम। उनकी पैरों से कान लगाया तो जोर से राम 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 राम। वही तो कहा हमने, राम नाम सुना ही नहीं पड़ा हमें। तो आप इतनी देर से बैठे हो, हमें सुनाई तो पढ़ना चाहिए था ना राम राम। गुरशरण सिंह को सुनाई। कितने समय से कर रहे हो आप? कितने साल से? 10 साल, 20 साल, 1 साल, 2 साल, 5-6 साल से कर रहे हैं। 90 डेज में हो जाना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 180 डेज में हो जाना चाहिए। नहीं तो नहीं होता ही नहीं, उसको नाम जप बोलते ही नहीं है। नाम जप का मतलब है कि आप नाम जप करते हो, बाकी कुछ करते ही नहीं हो। बाकी कुछ हो रहा है तो हो जाए, नहीं हो रहा है तो मत हो, है ना। सहजता से, प्रति संवेदन से तो होगा, अपने आप शरीर वो पानी ढूंढ लेगा,
कुछ कर लेगा, ये कर लेगा, जितना कर लेगा कर लेगा, है ना, बाकी गुणा भाग लगाएगा नहीं। भोजन मिल गया तो ठीक, नहीं मिला तो ठीक, ये हुआ तो ठीक, वो नहीं हुआ ठीक। पार्ट टाइम साधना होती नहीं है, साधना फुल टाइम होती है। पार्ट टाइम साधना में धोखा, अपने आप को धोखा देना, है ना। लोग जन्मों जन्मों से साधना कर रहे हैं, लोग जो है जन्मों जन्मों से साधना कर रहे हैं, बहुत बढ़िया साधना कर रहे हैं जी, बढ़िया साधक हैं जी, है ना। कोई 10 साल से कर रहा है, कोई 20 साल से कर रहा है ना, कोई 25 साल से कर रहा है। और जब पीछे जाओ तो बोले हाँ पिछले जन्म में भी साधक थे जी, 10 जन्म से थे जी, 50 जन्म से थे, 100 जन्म से साधना कर रहे हैं, है ना। आगे भी साधना करते रहेंगे, पूरे जीवन भर साधना करेंगे, फिर स्कूल का बस्ता फिर से उठाएंगे, फिर आएंगे A फॉर एप्पल, B फॉर बॉय, फिर बड़े होंगे, फिर साधना करेंगे, साधना कर करके फिर मर जाएंगे, फिर पैदा हो जाएंगे, फिर स्कूल का बस्ता उठाएंगे, A फॉर एप्पल, B फॉर बॉय, फिर साधना करेंगे, अगले जन्म और बढ़िया साधना करेंगे, जन्म जन्म करते रहेंगे, हजारों जन्म करते रहेंगे। साधना इसलिए होती है क्या? अरे साधना का मतलब होता है हियर एंड नाउ यार, मुक्त हो जाओ, मुक्ति की साधना होती है। साधना करने के लिए साधना, जन्म जन्म साधना करते रहोगे, जन्म जन्म साधना करते रहोगे, कर क्या रहे हो? किसको धोखा दे रहे हो यार? होश में आओ, जागो, जन्म जन्म से साधना कर रहे हो, आगे भी जन्म जन्म करते रहोगे, कर क्या रहे हो? किसको धोखा दे रहे हो? खुद को ही धोखा दे रहे हो, किसी और को धोखा नहीं दे रहे हो। तो जो है 180 डेज में राम राम गूंजने लगेगा, धीरे 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 करके राम जा करके अनाहत नाद आ जाएगा। राम की जगह क्या आ जाएगा? ओम। हम जो विधियां दे रहे हैं इंटेंस तरीके से 90 दिन कर लो, है ना, बहुत अच्छे हो तो 21 दिन बहुत है। अनाहत नाद सुनाई पड़ने लगेगा, करना कुछ नहीं है, नाद सुनाई पड़ने लगेगा। सुनाई पड़ता है नहीं पड़ता है? हमारे कम से कम 1000 साधकों को सुनाई पड़ता है। 1000 से ज़्यादा हमारे साधक हैं जिन्हें ओमकार का नाद सुनाई पड़ता है। 1000 से ज़्यादा साधक हैं, सुनाई पड़ता है, सुनाई पड़ता है। सुनाई पड़ता है। जो आगे कोई जिसको सुन रहा है वो आगे की सीढ़ियाँ, जैसे मानो मेरे को नाद सुनाई दे रहा है, ये मैं महसूस कर रही हूँ ना कि मुझे सुनाई दे रहा है। महसूस कर लूँ और लूँ वाला कोई चक्कर ही नहीं है। वो 100% सुनाई पड़ता है, एकदम इस पर सुनाई पड़ता है। चे पे टे नहीं सुनाई पड़ता, कोई ची पी टी जैसी कोई आवाज़ नहीं होती। ओमकार का नाद होता है, साफ सुथरा नाद होता है, स्पष्ट होता है, जोर से होता है। ये साउंड सिस्टम बहुत कमज़ोर हैं, हाँ, बहुत ज़्यादा, इससे भी ज़्यादा साफ सुथरा सुनाई पड़ता है। उसके लिए कम से कम 50-100 करोड़ का साउंड सिस्टम ईजाद करना पड़ेगा, उसकी जो आवाज़ निकलेगी उतना प्योर सुनाई पड़ता है। ये तो बेचारा कमज़ोर सा साउंड सिस्टम है, इतनी साफ़ सुथरी आवाज़ सुनाई पड़ती है। कम से कम 100 करोड़ रुपए का साउंड सिस्टम है, खरीदना पड़ेगा। उसमें जितना साफ़ सुथरा सुनाई पड़ता है ना, उतना साफ़ सुथरा साफ 100 में 100%, 99% नहीं सुनाई पड़ता। कन्फ्यूज़न होता ही नहीं, उसमें होता ही नहीं, क्योंकि 99% नहीं सुनाई पड़ता, 100 में 100% सुनाई पड़ता है, एकदम साफ सुथरा। महसूस हो का सवाल ही नहीं है। महसूस किसको होगा भाई? कुछ आधी अधूरी चीज़ में महसूस होता है। 100 में 100% साफ, उसे महसूस करने वाला चक्कर ही नहीं है। साफ साफ अनाहत नाद सुनाई पड़ता है, सुनना हो रहा है, कन्फ्यूज़न होता ही नहीं। कोई ची पी टी ए पे चे कुछ नहीं होता, है ना। बोलते वो ऐसी आवाज़ सुनाई दी, ची सुनाई पड़ती है, टी सुनाई पड़ती है, पी सुनाई पड़ती है। अनाहत नाद, ओमकार का नाद साफ सुथरा स्पष्ट 100 में 100% सुनाई पड़ता है। सर ध्यान में खाने पीने का क्या महत्व होता है? जैसे कोई कहता है प्याज लहसुन ना खाओ या ऐसा, अरे भाई होश से या जियो। किसी के घर का ना खाओ, हम्म एकदम वहाँ की एनर्जी होती है, इस चीज़ का इफेक्ट पड़ता है ध्यान पर। देखो, साधना ठीक ठीक करते चलो ना, तो अपने भीतर से सारी चीज़ें आने लगेंगी, है ना। जीवन में सहजता आएगी, उस सहजता से अपने आप हमारे नियम निकलेंगे। बाहर के नियम अपने ऊपर थोपना बंद करो। बाहर के नियम के गुणा भाग में साधना ही नहीं हो पाती। साधना पे ध्यान दो, बाहर की चीज़ें अपने आप सत्य चली जाएंगी, अपने आप सत्य चली जाएंगी।
भोजन के पैटर्न अपने आप सुधरते चले जाएंगे। पता चल जाएगा कि किसके यहाँ का खाना, किसके यहाँ का नहीं खाना, क्या खाना क्या नहीं खाना, कब नहीं खाना। दिन में 5 बार खाते हो, इतना ही होश नहीं कि 5 बार क्यों खाते हो। शरीर को ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार भोजन की ज़रूरत पड़ती है, तुम दिन में 5 बार खाते हो, इतना ही होश नहीं और तुम 50 नियमों 100 नियमों की बात कर रहे हो हैं। दिन में 4 कप चाय डकार जाते हो, चाय जीवन की ज़रूरत है। कॉफ़ी पीते हो, जाने क्या क्या कोल्ड ड्रिंक्स पी जाते हो। हाँ, खाने पीने का क्या नियम है, ये नियम क्या है। और अपने जीवन में झांक के देखो ना, तुम करते क्या क्या हो, कितने बार खाते हो, क्या खाते हो, बेहोशी में कुछ का कुछ खा जाते हो। हाँ, जीवन में सहजता होनी चाहिए ना। जीवन में ज़्यादा दिनचर्या में 2 बार भोजन की ज़रूरत है, उसमें भी कभी कभी लंघन की ज़रूरत है। भोजन की गैप कर देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। नहीं जी, खाए जा रहे हैं, खाए जाओ खाए जाओ, प्रेस्टीज के गुण गाए जाओ। जब सोए भी सिमरन चलता, जैसे मैं वाहिगुरु को जाप करती हूँ तो मान लो सो रही हूँ, ध्यान तो इधर उधर भटकता रहता है कभी कहीं, लेकिन रात को मतलब जब सो रही होती हूँ तो भी जैसे ये सिमरन ऑटोमेटिक चलता रहता है। जैसे मेरी जाग खुलती है तो मैं उस टाइम तो देखो, ये तो एक बड़ी सामान्य सी बात है। आप कोई भी एक फिल्म का गीत गुनगुनाओ, गुनगुनाते रहो, है ना। शाम को 2-4 बार गुनगुनाओ और रात को सोते सोते ही मस्त गुनगुनाते हुए सो जाओ। आधी रात को नींद खुलेगी तो वही गीत सुनाई देगा, सुबह उठोगे तो वही गीत सुनाई देगा। रात का जो अंतिम विचार है वो सुबह आपका प्रथम विचार वही बन जाता है ना। वही चीज़ अपना वापस आ जाती है। तो यह है कि इसका महत्व तो अब ठीक है, कुछ थोड़ा बहुत होगा, मतलब ठीक से नहीं हो रहा है। सिमरन होना चाहिए जैसा, वैसा नहीं हो पा रहा है। वह तो हमने समझाया वह तो हमने समझा भी दिया, है ना। फिर वही कैसे है, मतलब अपने भीतर झांकना चाहिए, अपने आप को झकझोरना चाहिए। अपने आप को झकझोरने की ज़रूरत है, अपनी ईमानदारी को जांचना चाहिए। साधना ईमानदारी का काम है, ईमानदारी से साधना होती, बेईमानी से नहीं होती। अपने प्रति ईमानदार होना पड़ता है, किसी और के प्रति ईमानदार नहीं होना पड़ता है, अपने प्रति ईमानदार होना पड़ता है। ठीक है ना। हाँ, कुछ पूछ रहे थे। हाँ, जोर से पूछो। ये इसको कह सकते कंट्रोल में, कंट्रोल मी अलग है और कंट्रोल भी अलग। मैनिफेस्टेशन आज के टाइम का एक हाँ एक प्रोपेगेंडा है। नया प्रोपेगेंडा है ना, मैनिफेस्टेशन। अभी इसमें तो हमने बीच में काफ़ी कुछ कहा है ना। वो टेम्पलेट्स भी अभी हमारे कुछ आए हैं मैनिफेस्टेशन के ऊपर में ना। हाँ, ज्वाइन करोगे तो उसके बारे में बहुत कुछ है, सुन लेना। मैनिफेस्टेशन के बारे में काफ़ी कुछ कहा है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं ना, कैसे दुनिया को अपने पक्ष में करें, कैसे अपने संसाधनों को अपने पक्ष में करें, यह करें वह करें, सब कुछ पाना है अपने आप को छोड़कर है ना। सब कुछ पाना है अपने आप को छोड़कर। हाँ, कंट्रोल मी मतलब अपने आप को कैसे कंट्रोल, मी तो होगी कंट्रोल तो कंट्रोल ये बोलना क्या चाह रहे हैं, आपको समझ में आया? स्वयं को नियंत्रण में लेना। ये मन में जो पूछना होता चाह है रहे हैं कि कंट्रोल मी, एक तो ये वर्ड हो गया, हाँ। और एक कंट्रोल और मी, क्या ये दोनों अलग हैं या एक ही है? कंट्रोल मी जब बोला, हाँ, कंट्रोल मी, देखो यह तो अलग है। यह है कि पहली बात हम कंट्रोल की बात करें कि साधना में कंट्रोल जो शब्द है ना, यह जो है लड़ाई है ना। हम जो है एक हिस्सा अपने आप को अलग कर रहे हैं, दूसरे को अलग, एक हिस्सा दूसरे हिस्से को जीतना चाहता है। दायां हाथ जो है बाएं हाथ को पछाड़ना चाहता है ना। और लड़ाई हुई दोनों में, दोनों जख्मी हो गए और ये बायां हाथ जो है बेकार हो गया, ज़िंदगी में काम नहीं करेगा। और वो आदमी खुशी से मैं जीत गया, मैं जीत गया, मैं जीत गया, मैं लूला हो गया, मैं जीत गया। क्या वो जीत गया? वो लूला हो गया, उसका एक हाथ गया। लड़ाई नहीं करनी है। साधना कोई लड़ाई वड़ाई थोड़ी है, युद्ध थोड़ी है। हाँ? और मैं, यह भी अपने आप में एक बीमारी है ना। हम सेल्फ सेंट्रिक हैं कि मैं कुछ हूँ। अरे सारे सेंटर्स डिसॉल्व करने हैं, सारे सेंटर्स डिसॉल्व करने हैं। इवन हम तो कहते हैं आगे जाकर के साक्षी को भी विड्रॉ होना पड़ता है, साक्षी को भी जाने देना है, क्योंकि वह भी साक्षी भी किसी सापेक्षता में ही तो है। अरे साक्षी एक केंद्र है, केंद्र किसी परिधि की सापेक्षता में। जब परिधि को, दायरों को विसर्जित कर रहे हो तो केंद्र अपने आप विसर्जित ना हो जाएगा। केंद्र विसर्जित नहीं हो रहा है मतलब दायरे
विसर्जित नहीं हुए, परिधि जिंदा है। कोई भी व्रत जो है उसमें केंद्र होगा ही होगा, है ना। और केंद्र है मतलब कोई ना कोई परिधि होगी तभी तो वो केंद्र है ना। ये फिजिक्स पढ़ा होगा ना, वो जो है ना मैथ्स वगैरह आपने कुछ पढ़ा होगा ना, उसमें व्रत होते हैं ना, केंद्र होगा ही, कोई भी व्रत है उसका केंद्र होगा ही ना, बगैर केंद्र के व्रत कैसे हो सकता है। तो सारे दायरे विसर्जित हो जाएंगे, परिधियां विसर्जित हो जाएंगी तो केंद्र भी विसर्जित हो जाएगा। अंततः साक्षी को भी जाना है, अंततः सारी हाइपोथेसिस जानी चाहिए। आत्मा परमात्मा क्या है, हाइपोथेसिस। पतंजलि क्या कहते हैं योग सूत्र में, ईश्वर एक उपाय है। उपाय है, प्रयोग करना चाहिए, है ना। उपाय का जब प्रयोग हो गया तो उपाय को भी उठा के ड्रॉप कर देना चाहिए। ईश्वर क्या है, एक उपाय है। तो आत्मा परमात्मा ये सब कॉन्सेप्ट्स हैं, हाइपोथेसिस हैं, ये अंततः भी उसका यूज़ करो। लेकिन अब ये यूज़ कैसे करोगे, उसको ऑलरेडी करप्ट कर चुके हो, उसके साथ इतना जो कुछ जोड़ चुके हो, इतनी डेफिनेशंस उल्टी सीधी उसके साथ जोड़ चुके हो, वो भी करप्ट हो गए। इसलिए हमें नया शब्द देना पड़ता है, कॉस्मिक रिदम। कॉस्मिक रिदम चल रही है, सहज है, स्वाभाविक है, परिपूर्ण है। तुम इसके खिलाफ युद्ध करना छोड़ दो, कंट्रोल मत करो कॉस्मिक रिदम को। यही तो तुम्हारी बीमारी है, तुम कंट्रोल करना चाहते हो, कॉस्मिक रिदम को अपने फेवर में करना चाहते हो, मैनिफेस्टेशन। तुम कॉस्मिक रिदम को अपने फेवर में लाना चाहते हो, अरे तुम उसको अपने फेवर में न लाओ, कॉस्मिक रिदम काम कर रही है, तुम अपना उसके खिलाफ संघर्ष करना छोड़ दो। कॉस्मिक रिदम परफेक्ट है, जैसी होनी चाहिए वैसी है। तुम सहज प्रवाह में आ जाओ, अपना प्रवाह अलग से तय करने की कोशिश मत करो। पूरी कॉस्मोस के साथ खिलाफ तुम युद्ध करना चाहते हो, क्यों, क्या गड़बड़ी है भाई। यह रिदम इतनी पुरानी है, इतनी शाश्वत है, सनातन है, इतनी बराबर चल रही है, तुम्हें इसमें श्रद्धा नहीं है, श्रद्धा नहीं है तुम्हें इस कॉस्मिक रिदम पर। अरे भाई सब कुछ इतना दिख रहा है तुम्हें, सूरज चांद तारे गैलेक्सीज, और तुम उतना छोड़ दो, तुम अपना मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में जाओ। जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके अपने ऑर्बिट्स होते हैं ना, कैसे कितने फास्ट चलते हैं ना, 1 सेकंड में लाखों बार चल जाते हैं वो। 3-4 इलेक्ट्रॉन्स इतने फास्ट चलते हैं, यदि जरा भी 1 सेकंड का 1 खरबवा हिस्सा भी इधर उधर हो गया तो आपस में टकरा जाएंगे, ब्लास्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, परमाणु विस्फोट हो जाएगा, है ना। लेकिन नहीं होता है ना। श्रद्धा करो ना भाई, जब इतना सब कितना गजब का काम हो रहा है। वो जो है धरती घूम रही है, हाँ, इतने वो सब घूम रहे हैं, कोई अपना ऑर्बिट छोड़ के इधर उधर नहीं जा रहा है, एक दूसरे से नहीं टकरा रहा है, हाँ? और कहीं टकरा भी रहा है तो उसके कुछ और प्रयोग हैं। वो टकरा रहा है, उससे कुछ हो रहा है, उससे कुछ हो रहा है, आगे जाकर देखोगे उसके कारण से किसी धरती पर नया जीवन पैदा हो जाएगा, है ना। हर विध्वंस भी वहाँ सृजन की तैयारी है। अब तुम अपनी सापेक्षता में देखोगे, अरे बिगड़ गया, अरे भाई ये विध्वंस किसी सृजन की तैयारी के लिए हो रहा है ना, नव सृजन होने वाला है। तुम अब टाइम जोन से बंधे हो तो तुम ऐसे ही देखोगे, टाइम जोन से बंधे नहीं हो तो तुम ऐसे ही देखोगे कि सब जो है खेल है, खेल चल रहा है, लीला है, महारास है, परिपूर्ण है, परफेक्ट है, एवरीथिंग इज परफेक्ट। तो एवरीथिंग इज परफेक्ट, तो तुम्हारे संघर्ष की क्या जरूरत है, तुम्हारी अलग से दिमाग की जरूरत क्या है, तुम्हारे सुधारने की जरूरत क्या है, तुम काहे टांग फंसा रहे हो बीच में। रिलैक्स, कूल डाउन, रिलैक्स, यही तो सीखना। कर क्या, तुम करना छोड़ दो भाई, सब ठीक अपने से हो रहा है, तुम काहे बीच में टांग फंसा रहे हो। करने वाले सब बिगाड़ देते हैं, बिना किए सब ठीक हो जाता है। तुम कुछ करना, सब करना धरना छोड़ दो। करने से कर्ता पैदा होता है, करने से अहंकार पैदा होता है। तुम कुछ नहीं करोगे तो कर्ता विसर्जित हो जाएगा, अकर्ता है ही, अकर्ता है ही। तुम कर करके कर्ता पैदा करते हो, तुम्हारे करने से कर्ता पैदा होता है। तुम करना छोड़ दो, कर्ता विसर्जित हो जाएगा। क्या अकर्ता, कौन सा पूरक बोलते हैं, हाँ, कर्ता पूरक, हाँ। उसमें कहीं कहीं कुछ है, उसमें वो नानक ने जो वाणी कही है ना, उसमें अकर्ता को वहाँ पर समझाने की कोशिश करिए। तो वह सब कुछ हो रहा है, तुम काहे बीच में टांग फंसाते हो। होने दो ना, सब परफेक्ट हो रहा है। तुम लड़ो मत, कंट्रोल करने की कोशिश मत करो, कुछ सुधारने की कोशिश मत करो। सरेंडर, सरेंडर करो। श्रद्धा, सरेंडर, सरेंडर से श्रद्धा होगी ना,
समर्पित होगे तभी तो श्रद्धा आएगी, श्रद्धा करोगे तो समर्पण होगा, और समर्पित हो जाओगे तो बात बन गई। मतलब तुम जो अपनी अलग होने की घोषणा करो, तुम्हारा सेपरेशन डिजॉल्व हो जाएगा। सेपरेशन डिजॉल्व होते चमत्कार होता है, चमत्कार हो जाता है। परमात्मा को छुआ नहीं जा सकता, परमात्मा को छुआ नहीं जा सकता, लेकिन परमात्मा हुआ जा सकता है। तुम परमात्मा हो जाते हो। यही तो जानना है कि तुम ही परमात्मा हो। और तुम जो कहते हो नहीं जी मैं परमात्मा नहीं हूँ, मैं फलाना हूँ, मुझे जानते नहीं। तुम अपने होने की घोषणा करके तुम क्या कर रहे हो? अपने आप को क्षुद्र कर रहे हो। जानते नहीं मैं फलाना हूँ। अरे बेवकूफ, तू यह नहीं है, तू परमात्मा है। तू काहे अपनी घोषणा कर रहा है कि मैं फलाना हूँ, मैं ठिकाना हूँ, मैं यह हूँ? जानते नहीं मैं इतनी प्रॉपर्टी का मालिक हूँ। अरे बेवकूफ, ये पूरी सृष्टि तूने बनाई है, मैं इस प्रॉपर्टी का मालिक हूँ। अरे पूरी सृष्टि तूने बनाई थी, पूरी सृष्टि तू ही है, इस सबका मालिक तू है, तूने ही बनाया है। मालिक भी बोलने में गलत शब्द आता है कि मैं मालिक है वो है। अरे तूने ही बन, तेरा ही सृजन है, पूरी सृष्टि तूने बनाई है, तू ही हो रहा है पूरी सृष्टि। तू कहता है कि मैं फलाना हूँ, यह मेरा है, यह पराया है। अरे ये इस टुकड़े की बात कर रहा है, धरती है, नक्षत्र, गैलेक्सी, मल्टीवर्स, आगे के और जो वर्ष 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 और चले जाओ, सब तू ही है। तेरे अलावा कोई है कौन? दूसरा है कहाँ? किसको जी रहा है तू? तेरे अलावा न कभी कोई है और न कभी कोई हो सकता है।